high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं हूँ अभी इटली में करंटली, और अभी बैठा हूँ मैं फ्लोरेंस में। और बेसिकली ये जो है ये फ्लोरेंस की सबसे फेमस रिवर है जो मेरे सामने है इधर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इटली आ रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग इटली आते हैं और वो इटली की ट्रिप प्लान करते हैं, तो आपको कैसे आपकी जो पूरी आइटनरी है आप कैसे कम दिनों में और सारी इंपॉर्टेंट जगहों को कवर कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको अपने प्लेसेस को सिलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। बिकॉज इटली जो है वो एक छोटी कंट्री नहीं है, इटली एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो आपको पहले अपने डेस्टिनेशंस को अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ घूमना है, उस हिसाब से आपको पहले जगहों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस व्हेन यू आर इन इटली। सबसे मेन है यहाँ की कैपिटल रोम। रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ दैट आई हैव बीन टू इन यूरोप। और अगर आप रोम आ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग इन योर कंफर्टेबल शूज़, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ सकता है। तो इटली में कहीं भी, किसी भी सिटी से कहीं भी जाना है तो आपको कैसे ट्रैवल करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फ़ोन में एक ऐप हो दैट इज़ कॉल्ड ओमियो, OMIO। ओमियो ऐप लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में। ओमियो ऐप की खासियत ये है कि आप कहीं भी यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो, वो ऑन दिस ऐप अपना डेस्टिनेशन डाल के अपने हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हो। इट विल शो यू ऑल द ऑप्शन, बस, फ्लाइट टिकट, ट्रेन्स, आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे और आप ओमियो के थ्रू ही टिकट बुक करके पेमेंट करके। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ऐप व्हेन यू आर इन यूरोप। और पहला ऑप्शन हो गया ओमियो। दूसरा हो गया आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे, जैसे इटली में जो सबसे फेमस ट्रेन है जो चलती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिटालिया। आप ट्रेनिटालिया की वेबसाइट पे जाके भी टिकट्स बुक कर सकते हो। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ ब्लाब्लाकार। यूरोप में ब्लाब्लाकार बहुत ज़्यादा चलता है। आप ब्लाब्लाकार से अपने लिए एक डेस्टिनेशन, जो इंडिया में भी है ब्लाब्लाकार, आप ब्लाब्लाकार के थ्रू अपना राइड, अपने डिस्टेंस को, अरे सर ये उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, आप ब्लाब्लाकार के थ्रू अपने लोकेशन को और डिस्टेंस को आप ऐड कर सकते हो और जहाँ भी आपको जाना है आप ब्लाब्लाकार के थ्रू बुक कर सकते हो। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर कंसर्न होगा, बिकॉज इटली की सेफ्टी, इटली में सेफ्टी कितना है। सो इटली इज़ वेरी वेरी सेफ़। हम रात को रोम में भी 2:30-3 बजे अकेले शारीवारी क्लब से वापस आए अपने एयरबीएनबी पे। सेफ्टी का कोई मेजर कंसर्न नहीं लगा, पुलिस पेट्रोलिंग हर तरफ है। बट आपको जब भी आप ऐसे आ रहे हो सो आप यू हैव टू बी लिटिल सेफ फ्रॉम दी स्कैमर्स, बिकॉज आपको ऐसे स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा बंदे दिखेंगे जो आपको दिल ट्राई टू स्कैम यू, कुछ ना कुछ हेल्प मांग के, कुछ ना कुछ। एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, दे विल मेक यू साइन समथिंग, या फिर आपको कुछ ऐसे हाथ में एक बैंड पकड़ा देंगे एंड देन दे स्टार्ट चार्जिंग यू सम मनी फॉर इट, व्हिच प्रॉब्ली इज़ अ वेरी बैड आइडिया। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू एनीवेयर, सो यू हैव टू बी वेरी सेफ फ्रॉम ऑल these scammers, because if you fell into any of these traps, it's just going to ruin your entire experience. And when you are in Italy or when you are in Europe, you don't want to do that. And yes, if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel, जिसका लिंक नीचे है। बेल सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को डेफिनेटली दबाना। एंड इफ़ यू वांट टू कैच मी लाइव ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ प्रतीक S24। यहाँ नीचे आपको लिंक में आ रहा है। So please connect with me there, and if you have any questions you can put down on the comments, और मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM करके भी पूछ सकते हो। I'll definitely help you guys plan your Europe trip. So मेरे को रोम बहुत पसंद आया। रोम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप रोम में कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, आपको हर जगह एक पुराना स्कल्पचर या फिर एक म्यूज़ियम या फिर कोई कैथीड्रल आपको हर कोने पे लगेगा। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप वॉक कर रहे हो इटली में, आप चारों तरफ जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आ रहे हो तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जैसे मेरे पीछे बंदा खड़ा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये आपके पास आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बारे में जानेंगे, और हाथ मिलाने में ही आपको आपके हाथ में एक बैंड पकड़ा देंगे, और फिर आपको बैंड पीछे पड़ जाएंगे, आपको ख़रीदना पड़ेगा, और उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज मांगेंगे, और आपको बोलेंगे कि इनके मतलब फ्रेंडली समथिंग कुछ ना कुछ करके दे विल ट्राई टू स्कैम यू। सो आपको ये स्कैमर्स से बहुत ज़्यादा बच के रहना है, बहुत ज़रूरी है आप आते हो इटली में, बिकॉज
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इटली में बहुत सारे स्कैमर्स मिलेंगे चारों तरफ, तो आपको उनसे बच के रहना है। स्पेशली अभी पता नहीं मेरे पीछे खड़ा है नहीं खड़ा है अभी भी, आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। और अब मैं आता हूँ आपके सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हम बात कर रहे थे, रोम से। रोम इज़ वेरी, मैं तेरी नहीं ले रहा हूँ, रुक जा। हाँ तू बोलते रहे बस, अभी इसमें तेरी नहीं ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसकी बनाते हुए ताकि तू डाल सके वीडियो में कैसे बना। हाँ रोम जो है बहुत खूबसूरत है और आपको बच के रहना पड़ेगा। तो देख रहे हो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे क्या चल रहा है, मैं अभी इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा और बहुत सारे थोड़ा ऐसे घुमा दें। नहीं सही आ रहा है, वो सब कुछ इसी पे आ रहा है ना, तेरी आ रही है, तेरी आ रही है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे स्कैमर से बच के रहो। आपके पास आएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है रोम में, बिकॉज माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू है। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इटली आ रहे इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट क्या है? सॉरी, जब आप यहाँ पे इटली आते हो तो आपको अपना पासपोर्ट हर जगह कैरी करना है। बिकॉज हो सकता है आप यूरोप में कहीं भी जाओ, हो सकता है आप अपना पासपोर्ट की पिक्चर क्लिक कर लो या फिर होटल रूम में रख दो। जब आप इटली में घूम रहे हो तो आप मेक श्योर दैट यू कैरी योर पासपोर्ट विद यू, बिकॉज यहाँ पे आपसे पुलिस वाले कभी भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हो क्या दिक्कत है, जैसा मेरे पीछे, तो आपको चेक कर सकते हैं। हमारे से भी वेनिस में जब हम वैटिकन में थे तो हमारे को वैटिकन में भी दो पुलिस वाले आए, उन्होंने हमसे पूछा हमारे पासपोर्ट के बारे में, जो हमने दिखा दिया, दे वर प्रीटी कूल। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सोच रहा है हमारे पास भी आने का, लेकिन मैं इसे बहुत पीटूँगा अगर यहाँ पे आया। आप जब अगर आप रोम आ रहे हो तो आपको रोम में सबसे ज़्यादा एटलीस्ट 2 से 2 to 3 नाइट्स इज़ इनफ इन रोम, बिकॉज रोम के सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो है वैटिकन सिटी, जो आपको डे पास मिल दे सकते हो। आप उसकी टिकट्स पहले ऑनलाइन बुक कराओ अगर आपको म्यूज़ियम के अंदर जाना है। यही तो आप वो लाइन देख रहे हो मेरे पीछे, आपको गर्मी में, बिकॉज हम तो ठंड में आए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हो तो आपको इतनी ज़्यादा, मतलब आप खड़े नहीं रह सकते यहाँ पे। ठंड में हो आप फिर भी आधा 1 घंटे की, कम से कम 1.5-2 घंटे की लाइन है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बट खैर जो भी है, यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का व्यू है उसका तो कुछ मतलब बात ही नहीं है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल है एंड इट इज़ वेरी पीसफुल इन फैक्ट। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आओ, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ सकता है। अगर आपको वैटिकन म्यूजियम के अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ बाहर से पिक्चर्स क्लिक करानी है, बिकॉज वो अंदर जाना इज़ अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अंदर। जैसे अभी मेरे वीडियो में आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितनी लंबी लाइन होती है। तो अगर आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टिकट्स को ऑनलाइन बुक करो ताकि आप उस क्यू को बीट कर पाओ। और अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो आप ट्राई करो, आप सुबह 9 से 10 बजे करीब आ जाओ वैटिकन में। 9 भी बहुत लेट होगा, 8:30 से 9 तो आपको कम भीड़ मिलेगी। यू कैन गेट ऑल दोज गुड इंस्टाग्राम क्लिक्स फॉर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इटली में आप कहीं भी आपको बहुत सारे रूम में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और जिलातो जगह का फेमस है, पिज़्ज़ा फेमस है। तो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनसे अलग हट के अगर आप किसी एक लोकेलिटी में जाओ, पीछे जाओ, वहाँ जाके अगर आप खाओगे तो आपको एक्चुअल ऑथेंटिक पिज़्ज़ा खाने को मिल सकता है। खैर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिकॉज उससे अच्छा जितना पिज़्ज़ा हमने खाया उससे 100 गुना अच्छा पिज़्ज़ा हमारे डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में मिलता है। सेम विद जिलातो ठीक है, इट्स गुड, बट खैर आइसक्रीम तो हमारे उधर ही कितनी अच्छी मिलती है। तो थर्ड पॉइंट में आता हूँ। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टे का। तो अगर आप इटली आ रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो मेरी तरफ से जो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है ट्रैवल करने के लिए, दैट इज़ स्टे करने के लिए, दैट इज़ एयरबीएनबी। आँख बंद करके एयरबीएनबी बुक करो। हमने जहाँ गए, जितनी भी कंट्रीज़ गए, हमने एयरबीएनबी बुक किया और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एयरबीएनबी का। हम रोम में भी एयरबीएनबी में रुके। एयरबीएनबी आप चूज़ करो कि सिटी सेंटर के पास हो, कोलोसियम से वॉकिंग डिस्टेंस हो, एटलीस्ट 2 किलोमीटर का भी वॉकिंग डिस्टेंस होगा, इट्स परफेक्ट। बिकॉज वॉकिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स हैं और स्पेनिश स्टेप, ट्रेवी फाउंटेन, कोलोसियम, वैटिकन सिटी, आप सब के सब जगहों को आप वॉकिंग कवर कर सकते हो बहुत ईजिली। और सबसे मेरी तरफ से जो मस्ट विजिट प्लेस जो है, जिसको मैं दूंगा, जो एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है, दैट इज़ वैटिकन। नो डाउट इट्स वे टू ब्यूटीफुल। और वैटिकन जब आप जाओगे, मेक श्योर दैट यू कैरी योर पासपोर्ट विथ यू, बिकॉज वहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट चेकिंग है। तो अगर आप वैटिकन जा रहे हो तो अपना पासपोर्ट कैरी करो। ट्रेवी फाउंटेन में जाके कॉइन फेंकना मत भूलना, बिकॉज लेजेंड है कि अगर आप ट्रेवी फाउंटेन में कॉइन डालते हो
आपको एक कॉइन डालना होता है तो यू विल कम बैक टू रोम। अगर आप कॉइन डालते हो तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ विश, इफ यू पुट अ कॉइन, इफ यू थ्रो अ कॉइन इन ट्रेल फाउंटेन, सो यू विल कम बैक टू रोम। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ comment section में पूछना and I'll definitely get back. And also you can follow me on Instagram. My Instagram is somewhere down here. It is Pratik S24. आप मेरे से Instagram पे भी connect कर सकते हैं, and you have whatever question you have, you can always ask me that. And yes, enjoy the video.